हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू फैशन एंड स्विंग एकेडमी। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम सीखेंगे फ्रिल्स लगाना। ये दो फैब्रिक्स मैंने लिए हैं रेक्टेंगुलर कटे हुए, इस पे हम फ्रिल्स लगाएंगे। ये लंबाई में कटे हुए दो पीसेस लीजिए, एक पे हम स्ट्रेट लेंथ में फ्रिल लगाएंगे और एक में हम सर्कुलर कटी हुई फ्रिल लगाएंगे। दोनों का फॉल अलग आता है। एंड फ्रिल के लिए हम कपड़ा काटेंगे। पहले लेंथ वाइज ग्रेन पे कटी हुई फ्रिल, ये आपका जो मेन फैब्रिक है उससे डबल होनी चाहिए या डबल से ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 10 इंच का मेन फैब्रिक लिया है तो 20 इंच की फ्रिल की पट्टी आपको काटनी है। चौड़ाई आप वो ले जो आपको चाहिए, फ्रिल की चौड़ाई ऊंचाई आप वो ले जो आपको चाहिए, मगर उसकी लंबाई मेन फैब्रिक से डबल या डबल से ज़्यादा हो। ये लंबाई में कटी हुई फ्रिल है, स्ट्रेट में कटी हुई फ्रिल है ये, और ये इस तरीके से लगेगी। इसकी जो ऊंचाई है वो आप अपने पसंद से लें, मगर इसकी जो लंबाई है वो डबल या डबल से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम कट करते हैं सर्कुलर फ्रिल। ये दो लेयर्स लिए हैं मैंने एंड उसे इस तरीके से फोल्ड किया है। बायस फ्रिल या सर्कुलर फ्रिल इस तरीके से फोल्ड किया है। दोनों फ्रिल्स का इफ़ेक्ट अलग आता है। ये स्ट्रेट फ्रिल एंड ये सर्कुलर फ्रिल का इफ़ेक्ट अलग आता है, मगर मेरा कॉटन का फैब्रिक होने के वजह से इफ़ेक्ट समझ में नहीं आया। अगर आप फ्लोई फैब्रिक लेते हो तो दोनों का इफ़ेक्ट अलग दिखता है। अब ऊपर के पॉइंट से कुछ दूरी पर हम मार्क करेंगे। 6 इंच की दूरी पर मैंने मार्क किया है एंड फ्रिल की ऊंचाई आपकी पसंद के लिए मैंने 3 इंच की ली है। ऊपर से 6 इंच नीचे मैंने मार्क किया है, वरना मुझे फ्रिल की लंबाई नहीं मिलती। तो ऊपर के पॉइंट से 6 इंच नीचे मार्क किया है एंड फ्रिल की ऊंचाई 3 इंच की मार्क की है मैंने। ये दो पीसेस मुझे मिले हैं, मैं इसे जॉइन करूँगी एंड फिर इसका फ्रिल बनाऊँगी। फिर से रिमाइंडर देती हूँ कि फ्रिल की लंबाई मेन फैब्रिक से डबल या डबल से ज़्यादा होनी चाहिए। ऊंचाई आपके पसंद की हो सकती है। तो ये हमने कट कर लिया सर्कुलर फ्रिल एंड स्ट्रेट फ्रिल। अगर आप फ्लोई कपड़े में इसे काटते हैं तो दोनों का फ़र्क आपको समझ में आएगा। स्ट्रेट फ्रिल अक्सर फ्रॉक्स के नीचे लगाया जाता है गेदर्स में, एंड सर्कुलर फ्रिल अक्सर टॉप के फ्रंट साइड में मिडिल में लगाया जाता है। टॉप के अपर लेयर के फ्रॉक्स के अपर बॉडी के बीच में लगाया जाता है, मिडिल में लगाया जाता है। तो शुरू करते हैं। ये मेन फैब्रिक है और ये फ्रिल है। फ्रिल के एक साइड को हम सिक्योर कर देंगे डबल फोल्ड से। एक साइड को ही आपको डबल फोल्ड करना है, क्योंकि दूसरी साइड तो अटैच हो जाएगी मेन बॉडी के साथ। तो पूरी किनारे तक आप डबल फोल्ड कर ले, एकदम बारीक सा डबल फोल्ड। और जब फ्रिल की ऊंचाई आप काटेंगे तो ऊपर के लिए एंड नीचे के डबल फोल्ड के लिए आप एक्स्ट्रा सीम अलाउंस ज़रूर रखेंगे। ओके। ये हो गया, ये मेन फैब्रिक है। अब हम उस पर फ्रिल अटैच करेंगे। ये फ्रिल के रॉन्ग साइड, ये फ्रिल के राइट साइड। हम राइट साइड पे राइट फेसिंग राइट ये इस तरीके से रखेंगे एंड छोटे छोटे फ्रिल्स बनाते जाएंगे, छोटे छोटे प्लीट्स बनाते जाएंगे। फ्रिल्स नहीं, छोटे छोटे प्लीट्स बनाते जाएंगे। या प्लीट्स ना बनाना हो तो आप गेदर्स भी बना सकते हो, गेदर से भी अटैच कर सकते हो इस फ्रिल को इस तरीके से। एंड पूरे बॉडी पर इस तरीके से बनाते जाएं। राइट फेसिंग राइट मैंने फैब्रिक को रखा है इस तरीके से।
अब इस तरीके से उसे टर्न कर दिया है बॉडी पे, ताकि अंदर का मार्जिन छुप गया अंदर। एंड ऊपर टॉप स्टिच दे देंगे हम। गेदर्स को है जैसा है, प्लीट्स जैसे है वैसे ही रखेंगे, उसे खींचे खोलेंगे नहीं, बस एक टॉप स्टिच दे देना है। ये फ्रिल फ्रॉक्स में आपने ये टेक्निक देखी होगी फ्रिल्स की, जो द लेयर्ड फ्रिल फ्रॉक होता है ना बेबीज़ का, बेबीज़ हो या लेडीज़ का भी हो, स्कर्ट होता है, फ्रिल स्कर्ट होता है, इस तरीके से उसमें फ्रिल अटैच करते हैं। तो ये स्ट्रेट फ्रिल अटैच किया। अब हम देखते हैं सर्कुलर फ्रिल अटैच करना। अब हम सर्कुलर फ्रिल अटैच करेंगे। इसके लिए पहले फ्रिल के दो हिस्सों को जॉइन करेंगे, राइट फेसिंग राइट रखते हुए उसे जॉइन करेंगे। ये मेन फैब्रिक है जिस पे फ्रिल अटैच होगा, उसके राइट एंड रॉन्ग साइड को मार्क करें। ये फ्रिल है, फ्रिल के दोनों लेयर्स को पहले हम अटैच कर लेंगे, सिल लेंगे। उसके बाद फ्रिल के बड़े वाले किनारे को, छोटा वाला किनारा बॉडी से अटैच हो जाएगा, मतलब मेन फैब्रिक से अटैच हो जाएगा, और जो बड़ा वाला किनारा है, बड़ा वाला सर्कल है, उसे हम डबल फोल्ड करेंगे, वो होगा नीचे वाला सर्कल। एंड जो छोटा वाला सर्कल है वो मेन फैब्रिक को अटैच हो जाएगा। तो बड़े वाले सर्कल को हम डबल फोल्ड करेंगे, ये छोटा वाला सर्कल, ये बड़ा वाला सर्कल, छोटा वाला मेन बॉडी को अटैच हो जाएगा एंड बड़े वाले सर्कल को हमको डबल फोल्ड करना है। अब ये सर्कल को डबल फोल्ड करना इजी नहीं है, आपको जो नीचे का हिस्सा है, जो बॉडी है, उसको खींचना है फोल्ड करते वक्त। नीचे की जो बॉडी है उसको खींचना है और जो फोल्ड है उसको लूज़ छोड़ना है। इसी तरह से आप फ़ोल्ड कर पाओगे, वरना फ़ोल्ड करना बहुत मुश्किल होता है इस सर्कल को। और दूसरा एक तरीका है कि आप पीको कर लें इसको, या बिडिंग कर लें, पीको बिडिंग जो बोलते हैं ना, वो कर लें, वो आसानी से हो जाएगा और अच्छा भी दिखेगा वो। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर ले, डबल फोल्ड कर ले या पीको बिडिंग कर ले। नीचे की जो बॉडी है उसको आपको थोड़ा सा खींचना है और जो फोल्ड में कर रहे हैं ना, उसे लूज़ छोड़ना है। ये तरीका होता है सर्कल को फोल्ड करने का। वो जितना एक स्ट्रेट कपड़े को फोल्ड करना आसान होता है, उतना ही एक सर्कल को फोल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेन बॉडी को खींचे, मतलब नीचे की बॉडी को खींचे एंड फोल्ड को लूज़ छोड़े और इस तरीके से कंप्लीट कर ले पूरा। अब ये फ्रिल तैयार हो गई है। अब इसको हमें मेन बॉडी पर अटैच करना है। तो राइट फेसिंग राइट हम रखेंगे। इसको मैं कच्चा ही अटैच करूँगी, क्योंकि इसके ऊपर ये जहाँ पे लगता है वो बाद में कपड़े के अंदर जाके फिर सिक्योर होने वाला है, इधर पाइपिंग से होगा या कुछ और तरीके से होगा। इसीलिए मैं इसे इस तरीके से कच्चा ही अटैच कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अपर बॉडी के मिडल में अगर ये अटैच हो रहा है तो ऑब्वियसली बटन पट्टी मतलब प्लैकेट से वो सिक्योर हो जाएगा वो किनारा, तो आपको अलग से इसको पक्का करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे गेदर्स, छोटे छोटे प्लीट्स या गेदर्स से, जैसे कि हमने स्ट्रेट फ्रिल को अटैच किया था, वैसे ही इसको अटैच करें। या विदाउट गेदर्स भी अगर आप अटैच करते हो तो इसका एक अलग ही फॉल आता है। जैसे मैंने बोला, ये कॉटन का फैब्रिक होने की वजह से हमें इसके फॉल का डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, दोनों का डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप एक फ्लोई फैब्रिक लोगे जैसे जॉर्जेट या क्रेप, तो इसका डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेट फ्रिल कैसी दिखती है एंड बायस या सर्कल पे कटी हुई फ्रिल कैसी दिखती है। तो ये इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने बनाए हैं स्ट्रेट फ्रिल एंड सर्कुलर फ्रिल।
एंड प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ समझ में न आए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू एंड बाय बाय।